जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स विजन पर। तो आज का हमारा विषय है लेखपाल भर्ती परीक्षा। इस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि आजकल टेलीग्राम पर कई सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं जिनसे कहीं ना कहीं जो लेखपाल अभ्यर्थी हैं उनका मानसिक शोषण हो रहा है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोलर और उज्ज्वला वाली प्रश्न पर बदला हुआ है। तो आज या कल में जो थर्ड लिस्ट आनी है, क्योंकि पहली लिस्ट तो डीवी का रिजल्ट आया, तो उसके बाद जो महिलाओं का अनुपूरक रिजल्ट आया, इसके बाद जो थर्ड रिजल्ट आना है हो सकता है कि आज शाम तक आ जाए या आपको कल भी देखने को मिल जाए। तो आज की संभावना ज़्यादा है। तो अब इसमें अभ्यर्थियों को एक्स्ट्रा बुला रहा है आयोग या दोबारा से रिवाइज करके डीवी का रिजल्ट निकालेगा आयोग, वो तो सब आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा। इसकी सिर्फ हम संभावना लगा सकते हैं कि क्या आयोग कर सकता है। अब बात करते हैं हम अभ्यर्थन वापसी सिर्फ एक अफवाह। तो जो टेलीग्राम से अफवाहें उड़ी थी कि अभ्यर्थन वापसी के लिए 10 दिसंबर तक का टाइम आयोग द्वारा दिया गया है कि जो भी अभ्यर्थी अपना अभ्यर्थन वापस लेना चाहता है आयोग जाकर 10 दिसंबर तक अपना एप्लीकेशन देकर अभ्यर्थन वापस ले सकता है। तो ये सिर्फ अफवाह थी, टेलीग्राम पर उड़ाई गई अफवाह। और कई यूट्यूबरों ने इस पर वीडियोज भी बनाई और बताया कि आयोग द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान आयोग द्वारा नहीं किया गया था। इसलिए मैं इस पर कोई भी वीडियो लेकर नहीं आया, क्योंकि मैं बात वही करता हूं जो कहीं ना कहीं आयोग द्वारा ऑफिशियली निकल कर आती है। मैं इस प्रकार की कोई अफवाह नहीं उड़ाता हूं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं उसने उन्हें उम्मीद लगाई होगी कि इससे कहीं ना कहीं 100-200 तो अभ्यर्थन वापस होंगे और उससे हमें कुछ फायदा होगा। लेकिन जब बाद में पता चलता है कि सचिव जी कह रहे हैं कि ऐसा हमने कोई प्रावधान नहीं किया है, ना ही हम ऐसा करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं उनको एक धक्का लगा है। तो ऐसी अफवाहें ना फैलाई जाएं। मैं टेलीग्राम वालों से भी कहना चाहता हूं कि ऐसी अफवाहें ना फैलाएं। तो ये जो अभ्यर्थन वापसी का अफवाह जो उड़ी थी वो टेलीग्राम से उड़ी थी सबसे पहले। तो इन टेलीग्राम के चक्कर में ना ही पड़ा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप टेलीग्राम के चक्कर लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां पर कई सारे खबरी हैं। मान लीजिए कि जितने अभ्यर्थी हैं उतने ही खबरी हैं। वो बोलते हैं कि हम आयोग से कट ऑफ निकाल कर ला रहे हैं। अरे भाई, आप आयोग से कट ऑफ निकाल कर ला रहे हैं जहां पर अभी कट ऑफ फाइनल बनी भी नहीं, आप कट ऑफ निकाल कर कैसे ला रहे हैं? अरे कट ऑफ आपने निकाल कर लाते हैं तो इसकी लाइए ना, जो रिवाइड रिजल्ट आने वाला है। कहीं ना कहीं जो रिवाइड रिजल्ट आना है इसकी तो कट ऑफ बन के रखी हुई है, तो आप इसकी बताइए ना किसकी कट ऑफ। और आप सभी अभ्यर्थी उन टेलीग्राम वालों से आप पूछिए कि जो रिजल्ट आने वाला है आयोग द्वारा, आप इसकी कट ऑफ बताइए पहले। फाइनल आप बाद में बताइए, पहले आप इसकी बताइए कि इसकी घटेगी या बढ़ेगी, तब तो माने कि आप हाँ आयोग से कट ऑफ निकाल कर लाते हैं। लेकिन इसके पर कोई भी टेलीग्राम वाला चर्चा नहीं करना चाहता है, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि पिछले एक दो उन्होंने तुक्के लगाए और तुक्के सही बैठ गए, तो अपने आप को खबरी बोलने लगे कि हम खबर आयोग से निकाल कर लाते। आयोग द्वारा खबर ऐसी कोई लीक नहीं होती है। यदि इस तरीके से कट ऑफ आयोग से निकलने लगी, कोई भी पता करने लगा, तो फिर उसकी गोपनीयता कहाँ रह जाएगी? आप इतना समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं आपने लेखपाल का एग्जाम इसको पास किया है, अपना इतने पढ़ाई की है, तो कहीं ना कहीं आप इतने समझदार हैं कि कोई भी मतलब मुंह उठा के आएगा और कट ऑफ बता देगा तो क्या उसकी कट ऑफ सही हो जाएगी? कट ऑफ का आकलन सिर्फ आप स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि आपने पेपर दिया है, आपने उसको समझा है कि कितना आप स्कोर इसमें कर सकते थे और अन्य बच्चे इसमें कितना स्कोर कर सकता था। इतना भी आसान नहीं था पेपर की मतलब कोई भी आए और 85 से 90 नंबर लेकर आए। हाँ होंगे, मैं ये नहीं कहता कि 85 प्लस वाले नंबर नहीं, लेकिन इसमें कुछ चुनिंदा बच्चे होंगे, 20-30 इस प्रकार से चुनिंदा बच्चे 85 प्लस वाले होंगे। अधिकांश बच्चे हैं 80 से नीचे ही है, क्योंकि पेपर इतना भी हलवा नहीं था। आप ग्रामीण परिवेश देख ही सकते हैं, सभी की होश उड़ा दी है ग्रामीण परिवेश ने। तो इस तरीके से आप खुद का अपना एनालिसिस कीजिए कि जब मेरे इतने पढ़ने के बावजूद 80 प्लस नंबर नहीं आ पा रहे थे, तो कहां से कट ऑफ 80 प्लस चली जाएगी? आप खुद से एनालिसिस कीजिए, आप दूसरों के बहकावे में आप ना आए। क्योंकि टेलीग्राम पर तो सिर्फ धारणाएं बना ली है कुछ जो चुनिंदा लोग हैं जिनके नंबर अच्छे खासे हैं, तो उन्होंने तो बना लिया है कि हम उन अभ्यर्थियों का मानसिक शोषण करेंगे ही करेंगे, इसलिए वो कट ऑफ बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। अब इसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं कि वो कट ऑफ पूछने जाएंगे कहाँ? टेलीग्राम पर ही जाएंगे। अब टेलीग्राम वाला क्या करता है कि यदि कोई 79 कट ऑफ बता दे तो उसे लगता है कितनी नहीं जा सकती है, बहुत कम है। और यदि कट ऑफ 80 प्लस बता दे तो उसे ये लगता है
कि ज्यादा कट ऑफ है। अरे तो भाई जब 79 कम है कट ऑफ और 80 ज्यादा है तो आप खुद समझिए ना, कट ऑफ आपको इतना पता है कि 79 से कम नहीं जा सकती है, 79 बहुत कम है और 80 कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, आप इतना कह रहे हैं तो आप खुद बताइए ना कि कट ऑफ रहेगी क्या। जब आप इतना कह रहे हैं कि आप किसी ने 79 बता दी कट ऑफ, तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं इतनी नहीं जा सकती, बहुत कम है, कहीं ना कहीं ज्यादा जाएगी। और कोई आता है बता रहा है 80 प्लस जाएगी तो उससे कहने लगते हैं कि 80 प्लस ज्यादा है कट ऑफ, नहीं जाएगी। तो जब आपको पता है कि 80 प्लस नहीं जाएगी और इतनी 79 नहीं, तो आप खुद एक आकलन कर सकते हैं कितनी जाएगी कट ऑफ। आप खुद एक आकलन करिए और देखिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इतना पढ़ने के बावजूद हमारे इतने नंबर आए, तो कहीं ना कहीं जो अधिकांश बच्चे हैं वो इसी अराउंड में होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि वैकेंसी 500 या 1000 हो, कहीं ना कहीं 8085 वैकेंसी बहुत होती है। आप पिछला यूपीएसआई का रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, उसमें 9534 वैकेंसी थी, जिसका आप रिजल्ट उठाकर देखिए तो उसमें जनरल की जो फाइनल कट ऑफ लगी थी 316 नंबर लगी थी। अब यदि 400 में से 316 नंबर का परसेंटेज निकाला जाए तो कहीं ना कहीं परसेंट में निकलकर 77 के आसपास, 77 दशमलव कुछ आता है। तो 77 के आसपास कुछ परसेंट निकल के आ रहा है। आप इसमें समझिए कि 9534 वैकेंसी पर 70 कट ऑफ जा रही है और इसमें आपको पता है कि इसमें माइनस मार्किंग यूपीएसआई में नहीं होती है। जब माइनस मार्किंग ना होते हुए 77 और 78 के बीच में रही है फाइनल कट ऑफ, जिसमें अच्छे खासे स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं, तो आप लेखपाल में कैसे आप 80 प्लस ले जा रहे हैं बताइए आप। जबकि इस पर तो आरोप भी लगा था यूपीएसआई में, तो धांधली का आरोप भी लगा था। तो चलिए मैं मानता हूं इसमें ज्यादा नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो धांधली वाले इसमें होंगे। तो इसमें आरोप लगा था अच्छा खासा, इसमें धांधली हुई है, फिर भी इसकी कट ऑफ 77-78 के बीच में रही थी फाइनल कट ऑफ। तो आप इसमें समझिए, और इसमें बिना कोई माइनस मार्किंग इसमें नहीं थी, लेकिन इसमें लेखपाल में क्या है, इसमें माइनस मार्किंग भी है। तो इसमें माइनस मार्किंग हो, आप कैसे 80% सुपर ले जा रहे हैं। 100 का 80% 80 होता है, तो आप कैसे इससे 80 सुपर ले जा रहे हैं। थोड़ा आप लॉजिकल सोचिए, अपना खुद का दिमाग का यूज कीजिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पढ़े लिखे हैं, आपने लेखपाल का पेपर पास किया है, तो आप इतना तो ज्ञान रखते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सही बोल रहा है। अब बात करेंगे टेलीग्राम वालों की, तो टेलीग्राम वाले तो सिर्फ मानसिक अभ्यर्थियों को मानसिक शोषण कर रहे हैं, तो उनके चक्कर में ना ही पड़े। और यदि आप उनसे पूछें तो आज इसका पूछिए आप रिवाइज रिजल्ट का, आप टेलीग्राम वाले खबरियों से रिवाइज रिजल्ट के बारे में पूछिए कि इसकी कट ऑफ क्या जाएगी। आप फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ बता रहे हैं, जो कि अभी आज से 20-25 दिन के बाद आने वाला है, जिसकी अभी कट ऑफ बनी भी नहीं है, उसकी आप कट ऑफ बता रहे हैं कि इतनी जाएगी, लिख कर ले लो। अरे तो भाई अब जो रिजल्ट फिलहाल आज या कल में आने वाला है, कहीं ना कहीं इसकी कट ऑफ तो बनी रखी होगी, तो आप इसका बताइए ना इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। और आप सभी अभ्यर्थी उन टेलीग्राम वाले खबरियों से पूछिए कि इस रिवाइज रिजल्ट की कट ऑफ क्या जाएगी। तो इसमें कोई भी चर्चा करने नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं है, सिर्फ अपना अपना तुक्का लगाते हैं। अब कोई कहता था, अब पहले कुछ टेलीग्राम वाले जो तथाकथित चैनल है पहले कहते थे कि 10 पर 8 नहीं आएगा, ऐसा बोलते थे कुछ टेलीग्राम वाले, 10 पर 8 नहीं आएगा और 1 गुना पर कट ऑफ 78 बन रही है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आते हैं फिर कहते हैं कि हम कट ऑफ वहीं गिराएंगे जहां कट ऑफ गिरेगी, ऐसा बोलते हैं। फिर आते हैं फिर कहते हैं कि नहीं हमने डाटा निकाला है बच्चों का, फिर आती है 79.75। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद डीबी हो गई, सोलर वाला बदला हो गया और उज्ज्वला वाली पर बदला हो गया। अब उनकी एक पोस्ट आती है, आपने देखी भी होगी, मैं यहाँ पर कोई किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप समझ रहे होंगे मैं किन खबरियों की बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो बेवकूफ बना रहे हैं। अब उनकी एक पोस्ट आती है, उसमें वो पोस्ट में क्या कहते हैं कि जो नंबर का एनालिसिस करने के बाद उनकी जा रही थी 79.75। अब उन्होंने इसमें ये भी कहा था कि डीबी स्किप से ये कम होगी। अब उनकी पोस्ट द्वारा क्या कहा जा रहा है कि जो डीबी स्किप से इसमें फायदा हुआ था वो कहीं ना कहीं उज्ज्वला और सोलर वाले प्रश्न ने बराबर कर दिया। यदि इसमें डीबी स्किप से फायदा होता तो मान लीजिए कि 79 आ जाती कट ऑफ 79 आती, और आप ये कह रहे हैं कि जो डीबी स्किप से फायदा हो रहा था वो उज्ज्वला और सोलर वाले ने बराबर कर दिया।
हाँ, तो हमने मान लिया कि अब 79 नहीं जाएगी, तो कहीं ना कहीं इतनी तो जाएगी, इतनी तो जाएगी, क्योंकि इसमें डी स्क्रिप्ट का आपने कह दिया कि सोलर और जिला वाले एक्सप्रेस का जो बदला हुआ है उसमें उसने डी स्क्रिप्ट के फायदे को दबा दिया है। चलिए ठीक है, मान लिया कि दबा दिया है, तो अब इससे आगे कैसे ले जा रहे हैं बताइए। तो इतनी रहनी चाहिए, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि 80 प्लस जाएगी, तो कैसे जाएगी? क्योंकि पहले आपने इतनी 79.75 बताई थी बिना डी स्क्रिप्ट के, क्योंकि आपने बताया था कि 2700 बच्चों का आंकड़ा निकाला है उसमें पूछने के बाद, और उसमें ये भी कहा था कि इसमें डी स्क्रिप्ट के बाद नहीं है, हो सकता है कि डी स्क्रिप्ट से इसमें कुछ कम हो जाए, कहीं ना कहीं कम होती डी स्क्रिप्ट से 0.5 या 0.75 होती, तो इससे क्या 79 तो कम से कम जाती। आप कह रहे हैं कि जो उज्ज्वला और सोलर वाले प्रश्न से बदला हुआ है उससे इसका फायदा अब नहीं होगा, क्योंकि इसने डी स्क्रिप्ट के फायदे को दबा दिया है। इसने डी स्क्रिप्ट के फायदे को दबा दिया है, तो कट ऑफ इतनी रहनी चाहिए, फिर इतनी रहनी चाहिए। मैंने मान लिया कितनी है, तो फिर आप 80 प्लस क्यों बता रहे हैं? तो मैं उन सभी लेखपाल अभ्यर्थियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब खबरियों के चक्कर में ना पड़ के आप आगे पढ़ाई अपने करते रहिए और अपना एक खुद एनालिसिस करिए और अपने आप को समझिए कि मैं सेफ जोन में हूं या नहीं हूं। कोई तो 82 प्लस बता रहा है, कोई 80 प्लस, कोई 78 ही बता रहा है, कोई 85 प्लस बता रहा है, तो तरह तरह की खबरी है यहाँ पर। उन खबरियों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि हमारा सिलेक्शन इसमें पक्का है, हमारा तो होना ही है, तो वो दिन रात उसमें बीसी चालू करते हैं, उसमें लगे रहते हैं। और कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्हें कोई बीसी से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें बीसी में ऐड होते हैं, उसमें बीसी में बोलते हैं 4-5 लोग, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं 300-400 लोग ऐड रहते हैं। दूसरे कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, अरे भाई कट ऑफ कब तक इसमें कट ऑफ जानो, खुद अपना एनालिसिस करो ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि हम सब सेफ जोन में है या नहीं है। आप उन क्यों खबरियों से कट ऑफ पूछते हो? अपना एक खुद का एक एनालिसिस करिए और अपने आप से समझिए कि क्या कट ऑफ इसकी रह सकती है फाइनल। फिलहाल पूछना ही है यदि आपको खबरियों से, इस रिवाइड रिजल्ट का कट ऑफ पूछिए ना कि इसका क्या कट ऑफ जाने, यदि इसकी चर्चा कोई क्यों नहीं कर रहा है कट ऑफ की, इस रिवाइड रिजल्ट के कट ऑफ की कोई जो टेलीग्राम वाला है कोई क्यों चर्चा नहीं कर रहा है? क्योंकि उसे पता नहीं है। आप उनसे जाकर उनके टेलीग्राम पर मैसेज करिए कि आप रिवाइड रिजल्ट की कट ऑफ बताइए, कम रहेगी या बढ़ रहेगी, कितनी रहेगी। आप जो फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ एग्जैक्ट बता रहे हैं, जिसकी अभी बनी भी नहीं, इसकी तो बनी रखी है, तो आप इसकी बताइए ना कट ऑफ पहले, फिर हम मानेंगे कि हाँ हाँ फाइनल कट ऑफ आप इतनी बता रहे तो हम सही मान सकते हैं। तो पहले आप इसकी कट ऑफ बताइए। आप सभी जाइए उनके टेलीग्राम पर मैसेज करिए, उनसे पूछिए कि आप रिवाइज रिजल्ट की कट ऑफ बताइए, इसकी क्या जाने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी खबरें, किसी को आयोग के बारे में कुछ पता नहीं है, क्या आयोग में क्या होता है क्या नहीं होता है। यदि इस तरीके से हर एक व्यक्ति को आयोग के बारे में पता चलता रहे कि क्या कट ऑफ जाएगी, आयोग में क्या काम हो रहा है, कौन सा नोटिस आने वाला है, तो आयोग की गोपनीयता कहाँ रह जाएगी बताइए आप। तो आप तो सिर्फ इतना करिए कि आप जो टेलीग्राम वाली खबरी है उनसे आप सिर्फ रिवाइज रिजल्ट का कट ऑफ पूछिए, क्योंकि उसकी कट ऑफ तो कहीं ना कहीं आयोग में बनी रखी है, तो आप इसकी कट ऑफ निकाल कर लाइए ना आयोग से। आप इतनी बड़ी खबरी हैं तो रिवाइज रिजल्ट आना है, इसकी कट ऑफ आप बताइए, इसकी चर्चा कोई क्यों नहीं कर रहा है, तो आप उनसे पूछिए। यहाँ पर आयोग का किसी के को कुछ पता नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, सब अपना अपना तुक्का लगाते हैं। हो सकता है इसी में एक आध तुक्का ठीक बैठ जाए, तो अपने आप को एक आयोग का सचिव समझने लगते हैं कि हम आयोग सचिव हैं, सब कुछ काम हम ही करते हैं आयोग में। क्योंकि जब सोलर वाला प्रश्न पर बदलाव आया, फुल मार्क हुआ, तो उसकी किसी को कानो कान खबर नहीं लगी, किसी भी खबरी को कोई भी खबरी नहीं बता सका कि क्या सोलर वाले प्रश्न में होने वाला है। तो आप इतना सोचिए कि जो टेलीग्राम पर चर्चाएं हो रही हैं, वीसी हो रही है, दिन दिन भर वीसी हो रही है, चर्चा 2-4 लोग कर रहे हैं, उसमें जुड़े कितने हैं 400 से 500 लोग। कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट हैं अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं टेलीग्राम पर कि कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ क्या जाएगी। जिसको अपना खुद पता नहीं है कि हमारा होगा नहीं होगा, तो दूसरों को क्या बताएगा कि कट ऑफ इतनी जाएगी। अभी सचिव सर को भी पता नहीं है कि कट ऑफ क्या है, क्योंकि अभी कट ऑफ फाइनल बनी ही नहीं। हाँ, सिर्फ इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, इसका एनालिसिस किया जा सकता है कि इस कट ऑफ क्या रह सकती है। इसके अलावा कुछ भी एग्जैक्ट कट ऑफ यदि बात करें तो किसी को कुछ पता नहीं है। तो आप टेलीग्राम का चक्कर छोड़ दीजिए, अपनी आगे की पढ़ाई करिए,
क्योंकि RO का आप जानते हैं कि 11 फरवरी को पेपर आने वाला है। तो आप यदि आपका होना होगा तो आपका होगा, कोई रोक नहीं पाएगा, और यदि आपका नहीं होना होगा तो कोई करा भी नहीं सकता, कोई टेलीग्राम वाला नहीं करा सकता है। इसलिए आप संतुलित रहिए, अपने दिमाग को स्थिर रखिए, टेलीग्राम पर ना भटकिए। और अभ्यर्थना वापसी वाली जो खबर थी एकदम बिल्कुल अफवाह थी। सचिव सर ने साफ साफ कह दिया कि ऐसा कोई आयोग में प्रावधान नहीं है, ना ही आयोग ऐसा कोई प्रावधान करेगा। और आयोग ने आज ये भी कहा है कि जो लेखपाल का फाइनल रिजल्ट है हो सकता है कि दिसंबर लास्ट तक आयोग इस रिजल्ट को जारी कर दे। तो देखते हैं, पहले तो आज रिवाइज रिजल्ट का इंतजार करते हैं कि आज रिवाइज रिजल्ट में क्या आता है, क्या कट ऑफ बढ़ के आती है, कट ऑफ कम होके आती है। इसका तो हम सिर्फ महज एक अंदाजा ही लगा सकते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकती है, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। जब भी इसका नोटिस आता है ऑफिशियल, तो हम एक वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे कि किस तरीके से कट ऑफ दोबारा से लगाई गई है। तब तक के लिए इंतजार करिए, और जिन भी टेलीग्राम खबरी हैं उनसे आप इसकी कट ऑफ पूछिए पहले, फिर आप उसमें फाइनल कट ऑफ पूछिए। पहले आप रिवाइज रिजल्ट की कट ऑफ पूछिए कि इसकी कट ऑफ क्या है, क्योंकि इसकी कट ऑफ बनी रखी है। पहले आप इसकी बताइए, फिर हम फाइनल पूछेंगे। आप टेलीग्राम का चक्कर छोड़िए, अपना एनालिसिस करिए, संतुलित रहिए, और जब रिजल्ट जब आएगा तो एक वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे कि आयोग ने इसमें क्या बदलाव रिजल्ट में किया है। तो आज की यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को कर लें, ताकि इसी तरीके से जो एक जागरूक करने वाली वीडियो हैं या पढ़ाई वाली वीडियो है तो मैं आपके सामने लेकर आऊँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब रिजल्ट आएगा तो उसके बारे में बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।